बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान, कैसे जी हैं जनाब, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले जूनियर चैम्पियनशिप के हवाले से अगर हम बात करें, एशिया कप के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और जिस तरह का हमारे बच्चों ने जोर लगाया, विक्ट्रीज थोड़ा मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट रह गए, थोड़ा अनलकी रह गए। जिस तरह लास्ट दोनों हाफ में उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी मिस की। कैसे ओवरऑल देखते हो? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, महदूद वसाइल के बावजूद जो रिजल्ट्स आए हैं, मेरे नज़दीक तो ये काबिल इत्मीनान है। लेकिन दूसरी तरफ इन प्लेयर्स को अब हमने एम्पावर करना है, इनको मज़ीद स्किलफुल बनाना है। उसके लिए हमने पूरा एक रोड प्लान बनाना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि आपका अगले 6 महीने का 8 महीने का क्या प्लान है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सलाला के अंदर फाइनल भी खेले, बड़ा क्लोज फाइट की इंडिया के साथ। एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा हॉकी का बजट 35 लाख है और इंडिया का अरबों में है, इंडियन अरबों में 10 अरब बोला जाता है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने 2-1 मैच में शिकस्त हुई है, कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हुई। और जो पहला ग्रुप मैच था वो हमने बराबर भी किया उनके साथ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स बड़े सेटिस्फैक्ट्री हैं। बट जब प्लेयर्स वापस लाहौर पहुँचे, लाहौर पहुँचने पर भी मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें इवेंट के जो डेली अलाउंसेस होते हैं, जो टीए होते हैं, वो नहीं मिले। तो ये एक प्लेयर का राइट है, उसका हक है कि वो जब टूर पे हो तो उसको $100 जो कि आपने रखी हुई है किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर की, वो उसको $100 टीए पर डे मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है। हुकूमत हॉकी को या किसी और खेल को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कसूर किसका है? या तो फेडरेशन का है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स। एक चीज़ आप और भी ऐड कीजिएगा, उसमें ये भी कहा गया है कि इनके पास पैसे नहीं थे फेडरेशन के पास, तो जो डीएचए की हॉकी स्टेडियम है और जो फेडरेशन है, डीएचए वालों ने सपोर्ट करके ये सारा बिल्कुल ऐसे ही। लाहौर के अंदर हमने देखा तकरीबन 2.5 माह का कैंप लगा, वो डीएचए के अंदर लगा, कैंट के अंदर वो बाकायदा कैंप लगा। और उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वो कैंप जो है वो डीएचए ने ओन कर लिया उनको। और वो जो इतने एक्सपेंसेस थे, जो फैसिलिटीज़ थी, वो प्रोवाइड कर दी प्लेयर्स को, जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो ये तो सिचुएशन है ओवरऑल अगर देखी जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हॉकी फेडरेशन की जो इस वक्त मौजूदा इंतज़ामिया है, इसको मानने से इनकारी है। वो नहीं देते, इनको ना फंड दे रहे हैं, ना वो इनकी हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं। इस वक्त आज़ाद हैसियत के अंदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने रिसोर्सेज के अंदर महदूद रहते हैं। हमारे पास मेरे ज़राए के मुताबिक वो कह रहे हैं हमारे पास 100 स्पोर्ट्स हैं ओवरऑल, हम उसको भी देख रहे हैं, सिर्फ आपको कैसे पैसे सर बात ये है कि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी किधर है? हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। अगर आप हॉकी को आज के दौर में 35 लाख रुपए देंगे साल भर का, तो फिर आप क्या उनसे रिजल्ट ले सकते हैं? इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? आपने एक तो नेशनल स्पोर्ट और आपको एक ऐसी स्पोर्ट जिसने आपको बेइंतहा आपको फतूहात मिली हो, इंटरनेशनल टाइटल की, अगर और स्टिल टैलेंट एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। ये उसका सबूत है जो हमने भी एशियन चैंपियनशिप खेली है। ये प्लेयर्स ने जिस किस्म का परफॉर्मेंस शो की है, वो प्रूफ करता है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन उसको लुक आफ्टर करने की देर है। गोजरा वाले प्लेयर को गोजरा के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिले, लाहौर वाले को लाहौर में मिले। आप भी लाहौर में रहते हैं, मुझे बताएं कितनी लाहौर के अंदर एकेडमीज चल रही हैं? वैसे ही ओलंपियंस को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं। एलडीए का स्टेडियम है, उसकी हमने हालत देख दी, 8 मंथ से खस्ता हाली उसकी। 8 माह से बिल नहीं पे हुआ, कुर्सियां वहां पे टूटी हुई। हालांकि बड़ा शानदार वो स्टेडियम बनाया गया था कि यहाँ पर हॉकी के प्लेयर जो हैं वो यहाँ से निकल के आगे आएंगे। प्लेयर्स नो डाउट आए, 10 प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे वो उस अकेडमी से निकल गए, लेकिन उस अकेडमी की हालत देख लें। गोजरा हो गया, कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, ये हॉकी के टैलेंट से माला माल इलाके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनको लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है। अगर शहबाज सीनियर साहब का ताल्लुक गोजरा से है तो वो लाहौर या इस्लामाबाद क्यों बैठे हुए हैं? मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक पाकिस्तान हॉकी की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे हॉकी ओलंपियंस हैं। किसी को बुरा लगे, किसी को सही लगे, लेकिन जो सूरत हाल है पिछले 10 साल में जो मैंने देखी, जो अभी भी देखे हैं, वो बाद में भी जो है उन्होंने भी कोई खातिर खा काम नहीं किया। खैर, इस पर हम आगे भी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कुछ अहम खबरें क्रिकेट के हवाले से पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ज़का अशरफ साहब को नॉमिनेट किया गया पीपल पार्टी की तरफ से एज ए चेयरमैन पीसीबी। कैसे देखते हैं? क्योंकि नजब सिटी साहब को हम जानते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, चेयरमैन पीसीबी नहीं थे वो भी, और कई चीज़ें उनसे जो ऑन डिमांड थी, जैसे रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो नहीं हो पाया। डिपार्टमेंट की
रेस्टोरेशन के वाले से हमने बहुत बात की, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाई, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो थी। तो ये जो आज नई खबर आई है इसके वाले से क्या रिपोर्ट है जी? देखिए, मैनेजमेंट कमेटी को तश्कील दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। मैनेजमेंट कमेटी के अंदर 14 रुकन थे, जिनमें से मेरे ख्याल से सना मीर और शाहिद अफरीदी विड्रॉ कर गए, इस वक्त रह गए 12। उस वक्त कहा गया कि हारून रशीद, जब उनको सिलेक्शन कमेटी का ओहदा दिया गया तो कहा गया कि उनको मैनेजमेंट कमेटी से वो विड्रॉ कर जाएंगे, लेकिन बाद में जब हमने पूछा कि उन्होंने विड्रॉ किया या नहीं किया तो वो बाद में पता चला कि जी नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई पेचीदगियाँ ऐसी नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी का रुकन सेलेक्टर नहीं बन सकता, तो इस वजह से हमने उनको विड्रॉ नहीं किया। लेकिन उनको जो मैंडेट दिया गया था वो दिया गया था 120 दिन का। ठीक है। नजम सेठी साहब जिस दिन पहले दिन कज़ावी स्टेडियम पहुंचे, पीसीबी हेडक्वार्टर्स पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैं 120 दिन का सोच के नहीं आया, मैं 90 दिन के अंदर यहाँ पर काम करूंगा और जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तब्दील किया जाएगा, उस पर वापस जाया जाएगा। लेकिन 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन चीज़ तो डिपार्टमेंट्स को राज़ी करना था, वापस बीओजी का जो एक उनका था पैटर्न, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वापस लेकर आना था। लेकिन अभी तक कोई ख़ास पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स खुद इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट से पर्सनली मेरी बात हुई है, जिस तरह अगर बात की जाए वापडा की तो बड़े बड़े नाम, कामरान अकमल, सलमान भट्ट, ये वापडा की तरफ से नुमाइंदगी करते थे और स्टिल अभी उनके एम्प्लॉयज़ ज़रूर हैं, लेकिन खेल तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनके डग आउट के अंदर ज़रूर मौजूद होंगे। SNGPL को देखें, उनके पास 6 से 7 प्लेयर, मोहम्मद हफीज़ और डिफरेंट प्लेयर ऐसे उनके पास अभी भी मौजूद हैं। SSGC इस वक्त वाहिद एक अदारा है जिसकी कंफर्मेशन अभी तक हुई है कि उन्होंने 22-23 प्लेयर्स अपने पूल में। डिपार्टमेंट से हवाले से एक पहली चीज़ ये है कि जब तक आइन ही रिस्टोर नहीं होगा, वो जब तक प्रॉपर वो वर्किंग में नहीं आएगा, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट तो आगे चल नहीं ना पाएगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट आइन बहाल करने के लिए और डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करना, ये यकमुश्त एक काम है। इसको आपने करना था। तभी होगी ना जब आइन रिस्टोर होगा। 2000 आपके ख्याल में ये इसी चीज़ का प्रेशर है कि ये तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट क्रिकेट तो होनी है अगर होगी, तो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन 2014 का आइन तब्दील कर वापस लाना को बहुत बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये था कि डिपार्टमेंट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ हाँ में हाँ मिलाते। अगर वो हाँ में हाँ मिला लेते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर क्या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या जो उनका पैनल है वो इसमें नहीं अभी बारा, क्या रीजन रिकॉर्ड क्या है? पुराना निज़ाम अगर समझने की कोशिश करें, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स होते थे, 4 रीजन्स के मेंबर होते थे, 2 पैटर्न इन चीफ अपने बंदे अनाउंस करता था और IPC सेक्रेटरी जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन वो भी BOG के मेंबर उनके मीटिंग्स अटेंड करते। तो ये एक पैटर्न था पुराने वाला, जिसके अंदर से जब डिपार्टमेंट्स खत्म हुए, रीजन्स खत्म हुए, तो आपके जो नुमाइंदे थे वो ख़त्म हो गए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लोगों के साथ फैसला साज बन गया था। लेकिन अब क्योंकि आपने 2014 में वापस जाना, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हो पाया। उनके अंदर अगर सरे फहरिस्त बात की जाए, 3-4 नाम जो मेरे ज़हन में आते हैं, एबटाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट और कराची, ये 4 ऐसे रीजन्स हैं जहां पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहां पर अभी भी इलेक्शंस नहीं हो पाए। इसके अंदर जो सियालकोट की अगर स्पेशली बात की जाए, मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है नोमान भट्ट, जिनको अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बनाया था। शकील शेख के दस्ते ख़ास थे और अब उनके ऊपर भारी वक्त आया है और सुना है कि वहाँ पर भी नुमान भट्ट अक्सरियत में नहीं आ रहे, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। इस तरह के 3-4 कॉन्फ्लिक्ट हमें, मैं आपको 4 की तो निशानदेही कर दी है, 4 शहरों में ये निज़ाम पूरा नहीं हो पाया। अब इस वक्त प्रेशर नजम सेठी के ऊपर है। पहले 6 महीने पहले ये कहा गया था कि ज़का अशरफ इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। आपको याद होगा जब इन्होंने वजारतें भी ली थी, उस वक्त भी तमाम वो वजारतें ली थी जिस तरह एनवायरनमेंट होगी, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसके ऊपर तनकीद ना हो, पब्लिक के साथ कोई खास उनका इंटरेक्शन ना हो, एक आराम सुकून वाली वजारतें लेके पीपल्स पार्टी बैठ गई थी। उस वक्त भी यही फैसला किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि चलें PCB भी उनको दे दें। लेकिन अभी लेटेस्ट तो खबर मैं आपको देने लगा हूँ, नजम सेठी आपको पता होगा पिछले 1-2 हफ्ते पहले लंदन में मौजूद थे, वहां पर उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उस मुलाकात का मकसद था गारंटी ली जाए कि आगे मुझे कंटिन्यू किया जाएगा, कन्विंस करने की भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन खबर अब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नजम सेठी को साफ इनकार कर दिया और उनको कहा है कि ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला अब आपको पाकिस्तान में जाके जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं या जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ बैठ के करना पड़ेगा। अब ये मेरे हाथ से नहीं है। उसमें से आपका क्या ख्याल है कि ये एशिया कप का ना होना भी, जिस तरह भी बातें चल रही हैं, ये भी इसका भी प्रेशर आ रहा है किसी हद तक?
एशिया कप को तो जितना तगड़ा उन्होंने स्टांस लिया है ना, या जो फ्रंट फुट पे आके नरम सिटी खेले, इसके पीछे भी रीजन ये थी कि इनिशियली। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके दोबारा इस पर डिस्कशन करते हैं कि कौन इस कुर्सी पे बैठेगा। सारी गेम ही कुर्सी की है। इस पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी कुछ और मजीद टॉपिक है उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी की चेंजिंग के हवाले से। अबूबकर हमें अभी फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज़ इमरान साहब। बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस होते हैं इनके। हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट और बड़ी हलचल शुरू हो गई है चेयरमैन पीसीबी के हवाले से। आपकी भी डेफिनेटली बड़ी गहरी नज़र है। बताइए, जो नजब सेठी साहब के टेन्योर के हवाले से बात की जा रही थी, जो टास्क दिया गया था इनको कॉन्स्टिट्यूशन के रिवाइवल के लिहाज से, डिपार्टमेंट क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से शायद कहा जा रहा था वो नहीं कर पाए, और आज पीपल पार्टी की तरफ से ज़का अशरफ साहब का नाम नॉमिनेट कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस न्यूज़ को आप? देखिए, बात यह है कि अगर जो पीटीएम की गवर्नमेंट है उनके जो आपस में मुआहदा था वजारतों के हवाले से उसको एक तरफ रख कर करें, तो मौजूदा हालात में जो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ आपने जिसका जिक्र किया कि मैंडेट क्या था और जिस काम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई थी, वो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी सबसे पहले 2014 के आइन की बहाली और उसके साथ साथ मुल्क भर में इलेक्शंस थे 16 रीजन्स के। अगर इस पहलू को देखा जाए तो यकीनी तौर पर इसमें कहा जा सकता है कि इस मुद्दत के अंदर जिसमें इनको अपने इंतखाबात को के इनेकाद को यकीनी बनाना था, उसमें तो मैनेजमेंट कमेटी वो काम मुकम्मल तौर पर करने में कामयाब नहीं हो पाई है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अब तक की जो इतलात हैं, जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं कि जो महकमा जाती टीमें हैं उस हवाले से कोई फॉर्मेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कुछ चीज़ें तैयार की हैं, ये ज़रूर आया है कि हमारे पास 40 से ज़्यादा महकमे आ गए, इतने महकमे खेल रहे हैं, इतने ग्रेड 2 में चले जाएंगे। ये बुनियादी तौर पर ये सारी इतलात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों तक पहुंचाई हैं। लेकिन अगर आप इसके कहें कि इसके ऊपर अमली तौर पर क्या हुआ है, तो वो अभी तक आपको उसमें कुछ इस तरह से वजाहत नज़र नहीं आती है, उसमें अवहाम ज़रूर पाया जाता है। ठीक है। तो इस हवाले से कि आपने 2014 का आइन बहाल करना था, आपने 16 रीजन्स में इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना था, आपने महकमा जाती क्रिकेट की बहाली के लिए तमाम चीज़ों को ऑन बोर्ड करना था, अपने गवर्निंग बोर्ड की तश्कील देना थी। तो इन दोनों पहलुओं के हवाले से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी उस हद तक कामयाब नहीं रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल क़ौमी सतह पर भी कई मसाइल का सामना है, उस वक्त में इस किस्म की तब्दीली ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हमने अपने लास्ट वीक शो में बात की थी कि अगर एशिया कप का मसला ना हल हो पाया, जो स्टांस लिया सेठी साहब ने वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और बड़ा दबंग किस्म का इन्होंने ये बयान दिए कि हम उधर नहीं इंडिया के नहीं खेलेंगे, भारत को आना पड़ेगा या हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे। तो ये एक बड़ा हल्का ये बात कर रहा था कि अगर ये सारी बातें किसी तरह ना हो पाई और ख़ासतौर पे जो आईसीसी के हुकाम मिल के गए हैं, इसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं सेटल डाउन होती, तो सुनने में ये बात हमें 10 दिन पहले से आना शुरू हो गई थी कि ये सेठी साहब के हटने की वजह बन जाएगी। क्या आप भी ये समझते हैं कि ये लास्ट कील जो ठोका गया वो ये एशिया कप अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान के बगैर हो जाता है तो ये वजह बनेगी सेठी साहब के जाने की? देखिए, अगर ये वजह बनती है तो सेठी साहब ने कोई बुरा काम तो नहीं किया। सेठी साहब ने अगर इस सूरत हाल को देखते हैं, जो जिनका नाम इस वक्त लिया जा रहा है, वो ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि सारा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, और उनके दौर में पाकिस्तान की टीम भारत खेलने चली गई थी, जबकि भारत की टर्न थी कि उसने पाकिस्तान आकर खेलना था। तो अगर इस एक मौजू पर के हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान में नहीं होता, तो क्या ये सेठी साहब की नाकामी है? सेठी साहब की तो नाकामी कतन नहीं है। पाकिस्तान ने तो अभी अगर मौजूदा हालात में देखते हैं तो पाकिस्तान ने G20 में भारत ने जिसको होस्ट करना था उसमें शिरकत से इनकार किया। पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भी उसमें शिरकत से इनकार किया। तो अगर सेठी साहब ने ये कहा कि हम अगर भारत जिस तरह चाहता है उस तरह से एशिया कप का इनेकाद नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के पास मेजबानी है, पाकिस्तान को मेजबानी उसकी मिलनी चाहिए, और अगर चलें, क्योंकि खित्ते के ममालिक आपके साथ इस नहीं है, और सिर्फ वो सेठी साहब के नहीं है, साथ नहीं है, वो कोई भी शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता वो भारत का साथ देते।
तो सेठी साहब ने तो सेठी साहब ने तो ये पाकिस्तान के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की ना, कि अगर पाकिस्तान में सबसे पहली बात यह है कि क्रिकेट अगर शुरफा का खेल है, इसकी कुछ रिवायात हैं, अखलाकियात हैं, इसकी कुछ उसूल हैं, कुछ कवायद, कुछ ज़वाबित हैं, तो जिस मुल्क को मेजबानी दी है खुद ACC ने, और जिस बॉडी ने, जो कि ICC है, जिसने 2025 की मेजबानी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान को दी है, उनकी आंखों के क्या ऊपर पट्टी बंधी हुई है, उनको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया किस तरफ से जा रही है। तो सेठी साहब ने तो कोई बुरा काम नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की मेजबानी बचाने की कोशिश की। और अगर वो भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता है, तो क्या वो रमीज राजा साहब के दौर में आ गया, वो एहसान मानी साहब के दौर में आ गया? तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, चलें जी 4 मैचेस पाकिस्तान में हम कराते हैं, उसके बाद आप इसको हाइब्रिड मॉडल के तहत आप इसको न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाएं। तो सेठी साहब ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा हाफिज साहब, एक और इसमें आपसे बात जानना चाहेंगे, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है। क्या अपडेट है एशिया कप के हवाले से? कोई लेटेस्ट अपडेट आपके समझ में आ रही है? कोई अपडेट इसमें हो रही है? क्योंकि भारत की जो लेटेस्ट हमारे तक न्यूज़ है वो यही है कि शायद वो हमारे बगैर एशिया कप करवाना चाह रहा है। उस हवाले से कुछ कहना चाहें अगर आप। देखें जी, 100 बिस्मिल्लाह, अगर करवाना चाहे तो करवा लें। पाकिस्तान ने कहाँ जाना है? देखें, पाकिस्तान ने कोई एक रास्ता तो इख्तियार करना है ना। 2009 में लोगों को जज्बाती होने की ज़रूरत है, लोग हो जाते हैं, लोग गैर ज़रूरी तौर पर किसी की हिमायत भी करते हैं। मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। देखें, 2009 में पाकिस्तान टीम में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान ने 8-10 साल पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेली। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से तनहा करने की कोशिश की गई है। चूंकि हम स्पोर्ट्स शो कर रहे हैं, मैं सियासत में जाना नहीं चाहता, लेकिन जिन लोगों की वजह से हुआ, जो लोग उसके पीछे थे, उनका मकसद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट में तनहा करना था। उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, पाकिस्तान ने उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। हमारे 70,000 लोगों ने मुल्क में अमन-ओ-अमान की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, और पाकिस्तान ने उस दौर में बैरून मुल्क अपनी सारी होम क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने उसी दौरान आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। पाकिस्तान आप देखें कि 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता। पाकिस्तान ICC की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 आया, टेस्ट में फिर नंबर 1 आया वनडे में। तो पाकिस्तान ने वो तमाम चीजें की हैं। आज इस एशिया कप की बुनियाद के ऊपर जिस तरह से खित्ते के ममालिक और दुनिया के बड़े ममालिक क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तान को एक मरतबा से फिर बंद गली में भेजना चाहते हैं। ये जो अटैक 2009 में 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पर हुआ था, ये उससे बड़ा हमला है पाकिस्तान के क्रिकेट पर। अगर दुनिया के क्रिकेट खेलने वाले ममालिक पाकिस्तान को उसके हक के मेजबानी से महरूम करते हैं, तो ये इससे बड़ी साजिश, और इस मुहज़्ज़ब दुनिया में इससे बड़ी बदतहजीबी हो नहीं सकती कि आप एक ऐसे मुल्क को, जिसमें दुनिया की तमाम टीमें आकर खेल रही हैं, अब PSL में तमाम दुनिया के खिलाड़ी खेल कर गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आप नाम नहीं जो पाकिस्तान में नहीं आई है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर 2009 से बड़ा हमला होने की तैयारी है, और उस हमले को अगर बचाने की कोशिश की है, उसका कोई एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है, तो उस बुनियाद पर अगर कहें जी इसको बदलना है तो बदल दें जी। पाकिस्तान में कौन सा, जब बदला था एहसान मानी को लाए थे, उन्होंने क्या किया? रमीज राजा को लाए, उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ क्या किया? कोई बेहतर इंतजामी फैसले किए? उसको तबाह करना है ना। कुछ लोगों ने बाहर से मिलकर तबाह करना है, कुछ अपनों ने करना है। तो 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, आज इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में पुल आउट ऑफ एशिया कप। अगर एक वेन्यू पर नहीं होगा, तो अगर पाकिस्तान में 4 मैचेस के लिए टीमें आने को रजामंद नहीं है, तो फिर पाकिस्तान एशिया कप से विड्रॉ कर जाएगा और पुल बैक कर जाएगा। एक तो इसको अबू बकर साहब आप देखें, आप 24 करोड़ का मुल्क हैं, आप दुनिया की क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों की एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा हिस्सा है। आपके प्लेयर्स जो हैं इंफरादी तौर पर दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इमाद वसीम है। वो यार, आप किस तरफ लोगों को लेकर जाना चाहते हैं? मतलब क्यों पाकिस्तान से पुल आउट? पाकिस्तान से सर बात ये है कि ACC के अंदर वो कहते हैं कि हम वोट करवा लेते हैं, जितने मेंबर्स ममालिक हैं वो उसके अंदर वोट कास्ट कर दें। और ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ACC के अंदर अगर वोटिंग तक नौबत आई तो पाकिस्तान को वहां पर आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल एशियन क्रिकेट काउंसिल ही खत्म हो जाए शायद फ्यूचर में। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि क्यों वोट की जरूरत पेश आए? पाकिस्तान में कौन सी यहाँ पर आग लगी हुई है जो दुनिया में किसी और खित्ते में नहीं है? पाकिस्तान में क्या यहाँ पर नहीं हो रहा कि जो लोग आने से इनकार कर देंगे? और सर एक कोई दलील होती है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 2009 की उस साजिश के बाद, कि उससे बड़ी साजिश है कि पाकिस्तान को आलमी तन्हाई में डालना है, आप मुझे बताएं कि क्या फिर यहाँ पर लोग 24 करोड़ जो क्रिकेट देखते हैं,
और जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं वो फिर सेठी साहब को कहें कि सर ठीक है चलें, अगर कोई यहाँ पर नहीं आकर खेलना चाहता चले, कोई भी चेयरमैन है पीसीबी का, नजम सेठी आते हैं, जका अशरफ आते हैं, अलीफ बेते से कोई भी होता है, उसको कहें जी ठीक है, जैसे दुनिया आपको ड्राइव करना चाहती है आप पिछली सीट पर बैठ के चले जाएं। यार दुनिया में खड़े होने, स्पोर्ट्समैन आपका किस लिए मैदान में उतरता है? वो झंडा लेकर उतरता है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को वो शिकस्त देता है, उसके सीने पर क्या उसके होता है, उसका झंडा होता है, वो अपने झंडे के लिए लड़ता है कि मेरा झंडा सबसे ऊपर रहना चाहिए। ये हमारे झंडे की बात है। अच्छा अफजल साहब इसमें ये बताइएगा कि आप जिस तरह सेठी साहब का स्टांस था कि हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे अगर इंडिया एशिया कप नहीं करने देता या वो हमारे हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपको लगता है ये सिर्फ बातों की हद तक है या हमें कोशिश करके वर्ल्ड कप में तो जाना चाहिए जैसे वहाब रियाज ने भी आज कहा, और हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ लेके जाएं वर्ल्ड कप को, अपने मैचेस को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? मेरे काबिल कबूल नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ जोड़ना नहीं चाहिए था, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो फिर आपको अपनी तमाम चीजों को, अगर पाकिस्तान ने ये तय करना है ना कि हमने अपना एक मौकफ अपनाना है, दुनिया में खड़े होना है, हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारी शनाख्त, हमारे तशख्खुस को अगर कोई चैलेंज करता है तो हमने उसको बचाने के लिए कुर्बानियां देनी है, तो सबसे पहले ये जो लाखों लाखों तनख्वाहों वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं इनको कुर्बानी देना पड़ेगी। अभी कल ही वहीद खान साहब भी ये कह रहे थे कि इनको, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अगर आप वर्ल्ड कप से बाहर होना चाहते हैं और अगर आपको साइडलाइन किया जाता है, आपको दीवार से लगाने की बात की जाती है, आपको तनहा करने की बात की जाती है, तो फिर आपने खड़े होना है, उसूल के ऊपर खड़े होना है। उसूल ये कहता है कि अगर आपको मेजबानी मिली है तो तमाम दुनिया के ममालिक आपके पास खेलने के लिए आए। मेजबानी देने से पहले आपने तमाम अपनी सिक्योरिटी की चीजों को देखा, उसके बाद दी। और अब अगर आप पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये समझता है कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है और उसको अपने आप को बचाना है और उसको अपनी क्रिकेट को बचाना, मुल्क की इज्जत से बड़ी क्रिकेट नहीं है। इस मुल्क, ये मुल्क है तो क्रिकेट है, इस मुल्क की इज्जत है तो इस मुल्क के क्रिकेटर्स की इज्जत है। अगर आपकी इज्जत के ऊपर हमला किया जाता है, आपके वकार के ऊपर हमला किया जाता है, तो आपको उसको बचाने के लिए किसी भी किस्म का बड़ा फैसला कर लेना चाहिए। देखें, जिम्बाब्वे में क्रिकेट नहीं हो रही इतनी अच्छी जितनी पहले होती थी, क्या हो गया? वेस्ट इंडीज की क्रिकेट दुनिया की जान हुआ करती थी, क्या हो गया? तबाह हुए ना। तो ठीक है, मतलब अगर कोई ये समझते हैं कि सिर्फ 2-3 मुल्क अगर वो अपने आपस में क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी वैल्यू वही रहेगी, तो हजरत ऐसा होता नहीं है। हाफिज साहब आपने कहा कि एशिया कप को वर्ल्ड कप से अलहदा रखना चाहिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं, अभी चेयरमैन भी आए आईसीसी के, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी उनके साथ है पाकिस्तान के दौरे के ऊपर, तो पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मांगी है कि उसको वो हमें कैसे एश्योरेंस दें हमें कि वो हमारे पास होगी या नहीं होगी, तो इस मामले को कैसा देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस किस्म की श्योरिटी चाहिए? और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें आईसीसी को कहा कि आप एशिया कप का भी मसला सॉर्ट आउट करें, ये भी हमारे लिए उतना ही कनेक्टेड है। देखें, ये जो आईसीसी के दोनों सरबराहान आए थे, ये तो मेरा ख्याल है एक सियाहती दौरे पर आए थे क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है ना, वो तो लगता है कि अजायब घर देखा उन्होंने, शाही किला देखा, रात को वहाँ खाना खाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट अकेडमी। अच्छा, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, कल फाइनल भी खेला जाएगा इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत का, और दोनों बड़ी अच्छी साइड हैं, ऑब्वियसली टॉप 2 साइड हमने देखा, पूरा इन्होंने पूरी चैंपियनशिप बड़ी ज़बरदस्त खेली। कैसे देखते हैं इस फाइनल को और क्या लगता है किसका पल्ला ज़्यादा भारी हो सकता है? देखिए, जब आप इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपको पहले पिच को देखने से पहले आसमान को देखना पड़ता है, जमीन से पहले आसमान की तरफ देखना पड़ता है कि मौसम ऊपर क्या कह रहा है। तो इस सूरत हाल में देखते हुए कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। देखें, इंडिया पिछली मरतबा भी WTC का फाइनल खेला था और इस मरतबा भी वो WTC का फाइनल खेल रहे हैं। निस्बतन बेहतर बैटिंग आपको उनकी नजर आती है ऑन पेपर्स अगर आप देखते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में क्रिकेट खेली थी, उस्मान ख्वाजा बड़ी अच्छी फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ का फॉर्म में होना बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, फिर आप उसके साथ साथ लबुशेन को देखते हैं, तो वो भी तो ये जो 3-4 बल्लेबाज है ना, उनके ये बहुत टेक्निकली स्ट्रांग भी हैं और ये लंबी क्रिकेट में लंबी बारियां लेने के आदी हैं। तो ये एक अच्छा इम्तहान होगा। मोहम्मद शामी जब उनको बॉलिंग करेंगे, सिराज बॉलिंग करेंगे, जडेजा या अश्विन उनको बॉलिंग करेंगे,
तो ये एक अच्छे मुकाबले की मिल सकती है। अब पहले आप कुछ उसके बारे में, आप इस तरह से कौन फातेह हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, इसके बारे में तो कोई राय कायम करना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ हाफिज तक साहब, जो ताल्लुक इस चीज़ दी का है, ओवल दोनों की जो ग्राउंड है या उसकी पिच को देखें तो वो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को सूट करती है, बड़ी फ्लैट विकेट होती है दी ओवल की। बाकी लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा वो रखते हैं इसको लॉर्ड्स थोड़ा। में देखें, हाँ। लीड्स वाली रन साइड पर रन जाएं तो उधर निकलते हैं ना। हमें रन्स रन्स ओवल पे जो एशियाई खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट मिलती है, वो बल्लेबाजों के लिए निस्बतन बेहतर होता है। निस्बतन तो अगर आप बट बैटिंग जैसे आपने कहा किसी के क्लाउडी पास, वेदर होगा तो बॉल रिवर्स स्विंग भी करती है, बॉल स्विंग और स्विंग अच्छी खासी करती है इधर। देखिए उसका फायदा होगा ना, मिच हम्म। स्टार्क भी उनके पास है, जी। मिच स्टार्क भी हैं, सिराज बड़ा अच्छा रिवर्स करते हैं, शामी बहुत अच्छा। पैट कमिंस की बात पैट करें जिस तरह कमिंस के को, नंबर 1 बॉलर है क्योंकि जी। हाँ सारे के, हाँ, उनके पास टेस्ट मैचेस के लिए अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, इंडिया के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के पास भी। तो पैट कमिंस कप्तानी भी बहुत अच्छी करते जी। हैं, आप सिर्फ उनकी बॉलिंग को ही देखें, उनकी कप्तानी भी बहुत अच्छी होती है। इंडिया के लिए एक थोड़ा सा मसला हो सकता है कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, ऊपर से अटैक किया, 2-3 विकेट गिरा लिए, तो वो अटैक करेंगे और उनके पास चांस होगा कि इंडिया को दबा लें। लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर काउंटर अटैक होता है, शुभमन गिल की आप फॉर्म को देखें कि जिस तरह से वो खेलते हुए जा रहे हैं, ये अलग बात है कि वो बिल्कुल ऑल टुगेदर मुख्तलिफ फॉर्मेट की तरफ फॉर्मेट। हाँ स्विच करेंगे। लेकिन वो रन्स का जो आपके पास इत्मीनान होता है ना, कि आपने लगभग 1000 रन्स कर दिए, ऊपर तले सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं, तो वो एक इत्मीनान आपके मिडल पर जब बॉल लग रहा होता है, तो उससे एक खिलाड़ी के इत्मीनान में यकीनी तौर पर इजाफा होता है। फिर विराट को देखें कि आप अपनी वो बेस्ट फॉर्म की तरफ वापस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिला के एक अच्छे मुकाबले की नवीद जरूर देती हैं। अब देखना यह है कि कल से शुरू होने वाली WTC फाइनल में कौन सी टीम अपने दस्तयाब मौके से फायदा उठाती है। नया बॉल खेलना है, फिर सेशन आपको जीतना पड़ते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में जी जी। खेलते हुए। पिच पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई टीम अच्छा पिच पढ़ लेती है, पाकिस्तान की तरह नहीं, जैसे हम अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में खेलने गए थे T20 मैचेस, तो हमें पता ही नहीं चला था कि पिच कैसा है। हमने पहले टॉस जीता, 4 फास्ट बॉलर खिलाए और बैटिंग करने अच्छा चले अभी गए साहब, कि अभी पिच का पता नहीं। इंडियन तो तकरीबन तमाम प्लेयर्स ही आईपीएल के अंदर बिजी थे, 2 महीने का एक लंबा शॉर्टर फॉर्मेट का उन्होंने क्रिकेट यहाँ पर खेली है। तो आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा जब वो लॉन्गर फॉर्मेट में आएंगे, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आएंगे? देखें अबू बकर, जब आप उनकी स्किल्स को देखते हैं ना, सलाहियत को देखें, उनके नामों को देखें, जबकि विराट कोहली को मतलब है कि ये अडेप्ट करते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा, वो T20 से उन्होंने टेस्ट मैच खेलने के लिए जाना है। उन्होंने तो पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर टेस्ट क्रिकेट को हार्ट बीट करा दिया था। रोहित शर्मा का जितना एक्सपीरियंस है, अश्विन, जडेजा, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, शामी वगैरह, रेहाने इनका सारे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस। तजुर्बा है कि इनको स्विच करते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा। स्विच, और फिर वहां पर कुछ ना कुछ उनको माहौल के मुताबिक डालने का मौका भी मिला होगा। ये इतने बड़े क्रिकेटर्स को आप देखें ना, बाबर आजम अगर 1 महीने की यहाँ पे PSL खेलते हैं, उसके फौरी बाद टेस्ट क्रिकेट अगर उनको मिलती है, तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स यही होते हैं कि उनकी अडेप्टेबिलिटी जो है ना, वो बहुत तेज होती है, दीगर खिलाड़ियों से जरा मुख्तलिफ, लेकिन हाफिज साहब बहुत कहीं ना कहीं मुख्तलिफ। फर्क तो पड़ता है, आपकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स देना, बिहेवियर, उसमें कहीं ना कहीं तो आपका फर्क आता है ऑब्वियसली। देखें ये बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बनते हाँ हैं? बिल्कुल वो ऐसे ही है। ऐसे ही बनते हैं पर ना, दोनों कि टीमों में कुछ ऐसे adaptability प्लेयर बेहतर होती है। हैं जो प्योरली टेस्ट क्रिकेट के लिए, रहाणे की बात करें, पुजारा की बात करें, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी वो वहीं पर कुछ खेल ऐसे रहे हैं। प्लेयर। हाँ वो तो जी पुजारा वहीं पर खेल रहे थे, जी जी। काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। तो कुछ ऐसे नाम है। अच्छा लास्टली आपके होते हुए एक और बात हम जानना चाहेंगे। श्रीलंका की पहले टेस्ट सीरीज के बारे से बात हुई कि अगर एशिया कप का कोई प्रॉब्लम आता है तो शायद हम टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, बट तस्दीक कर दी गई कि टेस्ट सीरीज होगी स्केड्यूल के मुताबिक। अब नई बात हो रही है ओडीआई के हवाले से भी, बट पीसीबी ने अभी ये कहा कि अभी इस पर हम मजीद गौर करेंगे, फिर बाद में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एशिया कप का वेट कर रहे हैं? क्या रद्द अमल आता है, श्रीलंकन बोर्ड क्या कहता है, फिर इस पर राय कायम की जाए? यहाँ पाकिस्तान के पास अगर एशिया कप में पार्टिसिपेशन नहीं करते तो कोई क्रिकेट नहीं है और हमें खेलनी चाहिए उधर जाके ओडीआई क्रिकेट भी। देखिए इरफान साहब, ये बुनियादी तौर पर ना बहुत सारी चीजें एशिया कप के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सीरीज तो नहीं है, पाकिस्तान प्लान कर सकता है। देखिए एशिया कप का सबको पता है, उनकी भी मजबूरियां हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश पर, उनको क्या कहना है, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन जो रूटीन के क्रिकेट है, जो आपके FTP का हिस्सा होते हैं, जो आपकी बामी सीरीज होती हैं, उनमें तो आप ये खिलाड़ी और बोर्ड्स आपस में तय कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप T20 को ज्यादा तैयारी करने के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, आप एक टेस्ट मैच या 2 वनडे मैचों को 3 T20, 4 T20 मैचेस में बदल देते हैं। एक टेस्ट मैच कम करके वो कर लेते हैं। तो चूंकि श्रीलंका ने भी खेलना है, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप खेलना है,
तो अगर टेस्ट मैचेस के साथ वनडे मैचेस पाकिस्तान को मिलते हैं और वो भी बाहमी रजामंदी के साथ दोनों खेलते हैं, तो दोनों का फायदा, सिर्फ पाकिस्तान का तो फायदा नहीं होना है ना। तो वो ये अगर ऑप्शन के ऊपर जाती हैं चीजें, तो पाकिस्तान को प्लान बी के तौर के ऊपर, अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के हवाले से एक फैसला पहले, मेरा ख्याल है बहुत पहले फैसला देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको करीब जाकर ऐसी चीजों को देखना होता है। तो वर्ल्ड कप मुमकिन तौर पर जिसमें पाकिस्तान ने जाना है, उसकी तैयारियों के लिए श्रीलंका समेत दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनके खिलाफ खेलते हुए अगर पाकिस्तान की टीम को कुछ तैयारियां मिलती हैं, अगर तो एशिया कप हो जाता तो वो तो बहुत बेहतर होगा, अगर नहीं होता तो उसके मुतबादल के तौर पर, सर अगर नहीं होता तो इंडिया तो 5 मुल्क की प्लान करके बैठा हुआ है, जिसके अंदर श्रीलंका को बुला लेगा, अफगानिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस ऑफर कर दिए हैं, वो तो सारी एशिया कप श्रीलंका में करवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद देखिए अबू बकर मसला ये है कि जब कोविड आया था ना, आप देखें उस वक्त इंडिया ने जो एसीसी के रुकन ममालिक हैं या जो इस खित्ते के ममालिक हैं उनको मदद दी, और अब जब ये आज के दौर में हम बैठे बात कर रहे हैं तो ये शुरफा का खेल के ऊपर ना पैसे का बहुत ज्यादा गलबा है, पैसा बहुत हावी हो चुका हुआ है, तो जिसको जहां से कोई माली फायदा मिलता है वो उसका झुकाव उसी तरफ होता है। वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देख लें, अभी आप लोगों को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं ना हम, अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फैसिलिटेट किया, 3 T20 मैचेस शारजा में खेले जब ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेलते रहे, पाकिस्तान की एनसीए जो हमारी है उसके दरवाजे इनके लिए खुले हुए थे, इन सबको सपोर्ट किया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने बांग्लादेश का भी साथ दिया, श्रीलंका का भी साथ दिया, तो पाकिस्तान ने तो कभी किसी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। अब अगर इन लोगों के पास इतने मसाइल हैं कि ये नहीं कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, एशिया कप का जो शेड्यूल है जो तय है, जब पाकिस्तान को जिसकी मेजबानी दी है, तो ठीक है उनकी मजबूरियां हैं, अगर मजबूरियों का फायदा किसी ने उठाना है तो उठाएं, वक्त सदा एक सा थोड़ा रहता है सर, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, तो ये चीजें चलती रहती हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना इसलिए है कि पाकिस्तान के पास जो 10 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे के एतबार से और माली एतबार से बहुत नुकसान हुआ है। ये वो मुल्क है जिसको लगभग 2 दहाइयां बीत गई हैं, मेरा ख्याल है 1996 के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने आईसीसी का कोई इवेंट उसको होस्ट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आईसीसी के जो रेवेन्यू की भी बात करते हैं ना अफर साहब, उसमें भी हमने बड़ी ज्यादती देखी कि जिसमें 35% प्लस शेयर भारत को दिया गया और हमें 5%, तो वो काफ़ी लंबी डिबेट है। इंशाल्लाह दोबारा किसी दिन आपको ज़हमत देंगे और डिटेल में देंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया बकर। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा सेम टाइम पे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।